वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों? तो बच्चों आज हम लोग एक जीके में न्यू चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है फेमस साइंटिस्ट यानी प्रसिद्ध वैज्ञानिक। आप लोगों को पता है बच्चों कि वैज्ञानिक होते कौन हैं? पता है? तो वैज्ञानिक एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महारत हासिल कर लेते हैं और किसी न किसी क्षेत्र में वो बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल कर लेते हैं और उस क्षेत्र में बच्चों को हमेशा वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हमेशा आगे की सोचते हैं कि क्या कुछ इस भविष्य में हम लोग विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और क्या कुछ हम लोगों को दे सकते हैं कुछ नया। जैसे लोगों को मतलब ये फील हुआ, ये महसूस हुआ कि भाई हम लोग भी कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो, ऐसा कुछ हो जिसमें हम लोग चित्र को देख सकें, बाहर कहीं कुछ हो रहा है किसी दूर दराज इलाके में, उसे अपने घर में ही बैठ करके देख सकें। तो वैज्ञानिक सोचे और टीवी का निर्माण कर दिया, यानी टीवी बना डाले। हम यहाँ पर बैठे हैं और कोसों दूर सैकड़ों किलोमीटर मेरा कोई रिलेटिव हो, कोई सगा संबंधी हो और उससे हो सके तो बात कर ले, तो दिमाग में ख्याल आया और मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हो गया। आई बात समझ में? और रात के अंधेरे में बच्चों, रात के अंधेरे में तो हम लोगों को तो कुछ दिखाई देता है नहीं, और मिट्टी का तेल हुआ, ये सारी चीज़ें जो हुई उससे हम लोग मतलब लैंप तो जला सकते हैं, लेकिन ये कैरोसिन जो है मिट्टी का तेल खत्म भी तो हो जाएगा, तब उसका कोई इलाज। तो उसके इलाज के लिए बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुआ। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिसिटी बच्चों इन्वेंट नहीं हुआ, उसकी खोज हुई। और इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसका ज़रूर इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ। दो शब्द बच्चों आप लोग जान लीजिए कि एक इन्वेंशन होता है और एक डिस्कवरी होती है। डिस्कवरी का मतलब खोज, हमारे आसपास कोई चीज़ें थी लेकिन हमको पता नहीं थी, किसी ने खोज डाला तो उसको क्या कहा गया कि उसकी खोज हुई। जैसे बच्चों जैसे मान लो कि स्पेस में, अंतरिक्ष में कि कोई उपग्रह है या फिर कोई ग्रह है, कोई प्लैनेट है या कोई सैटेलाइट है, वो तो पहले था, मौजूद था, लेकिन हमको पता नहीं था, तो हम लोगों ने उसको खोज निकाला, तो ये कहा गया कि डिस्कवरी प्लैनेट की हुई है। इन्वेंशन है ना, इन्वेंशन यानी होता है आविष्कार। जैसे विद्युत बल्ब पहले मौजूद नहीं था, लेकिन इंसानों ने प्रयास किया और विद्युत बल्ब का निर्माण किया, इलेक्ट्रिक बल्ब को बना डाला। तो इस तरह से बच्चों जो वैज्ञानिक होते हैं हमेशा लोगों के हित में सोचते हैं, हमेशा लोगों के भलाई के बारे में सोचते हैं। तो आज चलिए हम लोग एक न्यू चैप्टर है जिसका नाम है फेमस साइंटिस्ट, है ना। फेमस साइंटिस्ट यानी प्रसिद्ध वैज्ञानिक। ठीक है बच्चों, ये है आपका पेज नंबर 2। तो बेटा सबसे पहला साइंटिस्ट है जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबल। इनका फुल नेम है बच्चों अल्फ्रेड वॉलहर्ड नोबल। अल्फ्रेड वॉलहर्ड नोबल इन्वेंटेड डायनामाइट। डायनामाइट बेटा एक तरह का विस्फोटक होता है, एक एक्सप्लोसिव होता है। ही ऑब्टेन्ड अ लार्ज फॉर्चून फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ डायनामाइट एंड द अदर एक्सप्लोसिव्स। इनको बेटा बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली जब इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया और भी कई सारे विस्फोटकों का आविष्कार किया। ही मेड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम ऑयल फील्ड्स, और ऑयल फील्ड से बच्चों इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हासिल की, बहुत सारी उपलब्धि हासिल की, बहुत सारा धन हासिल किया। ही लेफ्ट द मनी टू गिव नोबल प्राइजेस, और बच्चों ये इतना धन कमाए, इतना पैसा कमाए ना कि उस पर हर साल जो है ब्याज इतना ज़्यादा आता है कि उसकी सहायता से नोबल प्राइज़ जो है हर साल दिया जाता है। 1901 से नोबल प्राइज़ जो है दिया जाता है।
टोटल 6 फील्ड ऐसे हैं, 6 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें जो है जो पूरे साल में अच्छा काम करते हैं उन वैज्ञानिकों को, ऐसे व्यक्तियों को क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और बच्चों 5 लाख 10 लाख रुपए नहीं, 5 करोड़ 6 करोड़ रुपीज़ जो है, इतना ज़्यादा मनी जो है नोबेल प्राइज़ के रूप में दिया जाता है। जैसे बच्चों मेडिकल फील्ड में, केमिस्ट्री के फील्ड में, फिज़िक्स के फील्ड में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में, पीस के फील्ड में, पीस यानी होता है शांति, है ना, और लिटरेचर। टोटल 6 फील्ड ऐसे हैं जिसमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। सर आइजैक न्यूटन, बच्चों ऊपर जो था मुझे जहाँ तक याद है अल्फ्रेड वॉर्नर नोबल, ये स्वीडन के थे, स्वीडन के रहने वाले थे। आगे देखिए सर आइजैक न्यूटन, इनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन, जिसको हम लोग सिंपली न्यूटन के भी नाम से जानते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट दैट एवर लिव्ड इज बेस्ट नोन फॉर हिज आइडियाज ऑन ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में इन्होंने सबसे पहले अपने विचार प्रस्तुत किए थे। सर आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम है, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। और बच्चों इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तो ये इतने छोटे थे कि एक छोटे से जग में समा सकते थे। लोगों को लगा कि इतना छोटा बालक है, क्या ये जिंदा रहेगा? लेकिन बच्चों आप लोग जान करके हैरान होंगे कि बड़े होने के बाद इतने बड़े ये साइंटिस्ट बने, इतने बड़े वैज्ञानिक बने कि लोगों को हैरानी हुई कि कभी ये नन्हा बालक जिसके जिंदा रहने की भी उम्मीद नहीं थी, वो इतना बड़ा काम कैसे कर गया। अब आप लोगों को एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण का मतलब पृथ्वी, हमारी अर्थ जिस फोर्स से, जिस बल से किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण मौजूद है। तो इस ग्रेविटी की खोज जो हुई थी, नॉट इन्वेंशन, आविष्कार नहीं हुआ था, खोज हुई थी। जैसे किसी भी चीज़ को ऊपर रखिए तो वो तुरंत नीचे आता है ना। तो पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण। Once he was sitting under a tree when an apple fell on him. He thought that some force must have pulled the apple towards ground. He called this force of gravity. इन्होंने ये बताया कि जब भी किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा धरती की ओर आकर्षित होती है। जैसे एक बार ये गार्डन में लेटे हुए थे और एप्पल जो है जस्ट इनके ऊपर आकर के गिरा। देन इन्होंने रियलाइज़ किया कि एप्पल जो है वो नीचे जो आ रहा है वो ऊपर क्यों नहीं चला गया, है ना। गुरुत्वाकर्षण के बारे में बच्चों इससे पहले कई सारे वैज्ञानिक जो है सोच पड़े हुए थे कि आखिर में ये है क्या, लेकिन न्यूटन जो थे वो ये बताया कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा फोर्स होता है जिसकी वजह से वो सारी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। बच्चों हम लोग ग्रेविटी की वजह से ही इस धरती पर चल रहे हैं। मून पर बच्चों हम लोग चल सकते हैं, लेकिन मून पर पृथ्वी की तुलना में उतनी अच्छे से आप नहीं चल सकते हो। पृथ्वी पर अगर 1 कदम चलते हो तो मून पर उसका 6 कदम चलोगे, नहीं समझे। जैसे आप अर्थ पर एक छलांग लगाते हैं, है ना, छलांग लगाते हैं, जैसे यहाँ पर वो कूद कर आगे गए, मून पर इसका 6 गुना आगे जाओगे। आगे की क्लासेस में बच्चों आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए आगे बेटा है J.L. बियर्ड, जॉन लोगी बियर्ड। इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। जॉन लोगी बियर्ड वॉज द इन्वेंटर ऑफ मैकेनिकल टेलीविज़न, मेकिंग हिज फर्स्ट पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑन मार्च 25, 1925। हाउएवर तो बेटा जॉन लोगी बियर्ड जो है टेलीविज़न का आविष्कार किए और सबसे पहली बार प्रदर्शनी जो है वो 25 मार्च 1925 को उन्होंने लगाया ताकि पब्लिक इसको देख सके। हालांकि पॉल निप्को ऑफ जर्मनी डेवलप्ड अ रोटेटिंग डिस्क टेक्नोलॉजी टू ट्रांसमिट पिक्चर ओवर वायर इन 1884 और 1884 में, ये देखो बच्चों डेट्स थोड़े क्लियर नहीं लग रहे हैं मुझे, आप लोग थोड़ा सा नेट से सर्च करके नोट कर लेना, अदरवाइज़ मैं कल की क्लास में इसको क्लियर कर दूँगा कि पॉल निप्को जो है वो जर्मनी के, उन्होंने भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की थी जिससे जो फोटोज़ हैं, जो पिक्चर्स हैं, एक जगह से दूसरी
वायर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं। आगे बेटा, टू कम्बैट ह्यूमिडिटी इनसाइड अ प्रिंटिंग प्रेस, विलीज कैरियर बिल्ड द फर्स्ट एयर कंडीशनर इन 1902। विली कैरियर जो है 1902 में एक एयर कंडीशनर एसी जो है डेवलप किए, जो कि प्रिंटिंग प्रेस के अंदर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। विल्हेम कॉनरेड रॉन्टजन, WC रॉन्टजन नाम है इनका, WC रॉन्टजन या फिर विल्हेल्म रॉन्टजन, ये जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्स रेज की डिस्कवरी की। जैसे बच्चों कभी फ्रैक्चर हो जाता है ना, कभी हड्डी टूट जाती है या चोट लगती है, तो हम लोग कहते हैं ना कि भाई एक्सरे करा के पता चल जाएगा। तो एक्सरे की जो डिस्कवरी हुई है वो कौन किया था? जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है WC रॉन्टजन। आगे बेटा, द ओल्डेस्ट नोन इलेक्ट्रिक वैक्यूम क्लीनर इन द वर्ल्ड whirlwind was invented in 1869 by Yves W. मैकगैफी। W. मैकगैफी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैक्यूम क्लीनर को इन्वेंट किया 1869 में। बट द फर्स्ट इलेक्ट्रिक वैक्यूम क्लीनर दैट यूज्ड बोथ अ क्लॉथ फिल्टर बैग एंड क्लीनिंग अटैचमेंट्स was built by the Hoover Company of New Berlin, Ohio in 1908। लेकिन बच्चों सबसे पहला इलेक्ट्रिक वैक्यूम क्लीनर जो बेटा W. मैकगैफी थे वो नॉन इलेक्ट्रिक वैक्यूम क्लीनर को डेवलप किए थे। लेकिन इलेक्ट्रिक वैक्यूम क्लीनर का मतलब जो बिजली से चल सकता था, उसका आविष्कार जो है एक होवर कंपनी थी बर्लिन की 1908 में इन्वेंट की। और ये इन्वेंट करने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स एम स्पेंगलर को जाता है। और बच्चों सबसे अंत में है अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये ग्रेट साइंटिस्ट हैं फिजिक्स के। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। ये बेटा बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, है ना, बहुत बड़े। कंप्यूटर्स एंड स्पेस ट्रेवल विदाउट हिज थ्योरीज वी नेवर हैव बीन डेवलप्ड। बच्चों कंप्यूटर हुआ या फिर जो स्पेस ट्रेवल हुआ, अंतरिक्ष में जो यात्रा है, बिना इनके सहायता से, बिना इनके द्वारा दिए गए जो थ्योरीज हैं, जो पढ़ाई है, बिना इनकी सहायता से हम लोग नहीं कर सकते। ही वॉज ऑनर्ड विद नोबेल प्राइज इन द ईयर 1922। और बच्चों 1922 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर खत्म होता है। और आप लोगों को एक सजेशन मैं देता हूँ कि आप 5 इंडियन साइंटिस्ट के नेम जो है, इंडियन साइंटिस्ट के नेम आप अपनी फेयर कॉपी पर राइट करोगे। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बच्चों।